हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। एमसीए फ्रॉम एनआईटी सीरीज की 7th वीडियो में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले 6 वीडियो एनआईटी के बारे में एमसीए के रिगार्डिंग और बनाई है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिए। उन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है डिटेल में, जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। आज जो हम बताने वाले हैं वो एनआईटी वारंगल के बारे में बात करने वाले हैं। जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं जो हम इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है, सबसे पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इस कॉलेज की एनआरआईएफ रैंकिंग क्या है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस है, फी स्ट्रक्चर कितना होगा एमसीए का, एमसीए में एडमिशन लेते हैं तो आपको कितना फीस पेमेंट करना होगा। हॉस्टल फीस की बात करेंगे, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज है इसकी बात करेंगे। इसके अलावा प्लेसमेंट की बात करेंगे, प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, कितना पैकेज ऑफर करती है, उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ये 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो फॉर्मर नेम था वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ वारंगल था। बाद में इसका नाम चेंज करके एनआईटी रखा गया। ये जो नाम चेंजिंग किया गया था वो 2002 में किया गया था। बात करें यहाँ पर लगभग 5782 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि अलग अलग कोर्सेज होते हैं, यूजी, पीजी एंड पीएचडी। फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पर 327 फैकल्टी लगभग। और कैंपस एरिया की बात करें तो कैंपस एरिया इसका 256 एकड़ का है। और एनआईटी वारंगल में कुल मिला जुला के मेनली 3 प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट है यूजी प्रोग्राम, सेकंड इज पीजी प्रोग्राम एंड लास्ट इज पीएचडी प्रोग्राम्स। ये 3 प्रोग्राम्स एनआईटी वारंगल द्वारा ऑफर किए जाते हैं बच्चों के। नेक्स्ट बात है कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। एडमिशन आप लेते हैं तो आप क्या क्या उम्मीद लगा के जानेंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। जब भी आप कॉलेज चूज करते हैं तो आप ये पॉइंट ये भी देखते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ें इस एनआईटी में या इस एनआईटी में क्या मिल रही है। तो यहाँ पर एक आपको लाइब्रेरी मिलेगी जो लगभग सभी एनआईटीज में कॉमन होता है। हर जगह आपको लाइब्रेरी मिलेगी, गेस्ट हाउस मिल जाएगा आपको, जिम की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर लेबोरेटरी मिलेगा और जो कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज किया गया है। और इसके अलावा आपको ये जो लेबोरेटरी है कंप्यूटर की, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अटैच्ड है। इसके अलावा आपको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, एनआईटी कैंटीन भी मिल जाती है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी मिल जाता है। नेक्स्ट बात है कि एनआरआईएफ रैंकिंग क्या है इस कॉलेज की। एनआरआईएफ रैंकिंग की बात करें तो इसका एनआरआईएफ रैंकिंग जो है वो 19th है इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया में। एनआरआईएफ रैंकिंग जो है इसका आप देख रहे होंगे काफी अच्छा है और एनआईटी के मुकाबले। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप यहाँ पर एडमिशन कैसे लेंगे, एनआईटी वारंगल में एडमिशन आप कैसे लेंगे। एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेने के लिए आपको निमसेट का एग्जाम देना होता है और ये एग्जाम जो आप देंगे इस पे आपको रैंक कार्ड अलॉट होता है। जो आपका रैंक आएगा उसी यहाँ पे आपको यहाँ एडमिशन मिलती है। यहाँ पर एडमिशन होता है वो टोटल 58 सीट्स पे एमसीए में एडमिशन होता है। अगली बात करेंगे कि यहाँ पर एमसीए की फीस कितनी है। फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेमेंट करना होता है वो 67,000 रुपए पेमेंट करना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें 35,000 होता है ट्यूशन फीस होता है और 32,000 रुपए अदर फीस के नाम पे लेते हैं। बात करें हम इवेंट सेमेस्टर की तो सभी इवेंट सेमेस्टर में आपको 35,000 रुपए पेमेंट करना होगा, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो या 4th सेमेस्टर हो या 6th सेमेस्टर हो। सभी इवेंट सेमेस्टर में आपको 35,000 पेमेंट करना होगा। 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में आपको 42,500 रुपए पेमेंट करना होगा एमसीए फीस के लिए। टोटल बात करेगा तो यहाँ पर 2,70,000 रुपए आपको एमसीए में फीस पेमेंट करना होता है टोटल 3 ईयर में। नेक्स्ट बात है कि यहाँ पर आप एडमिशन लेने के बाद अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको कितनी फीस पेमेंट करनी होती है। यहाँ टोटल आपको 28,000 रुपए पर सेमेस्टर के हिसाब से एमसीए में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो हॉस्टल फीस आपको पेमेंट करनी होती है। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की फीस है। 28,000 रुपए आपको पर सेमेस्टर पेमेंट करना होगा हॉस्टल फीस के तौर पर। ये लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए अलग फीस है। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए जो कॉलेज में हॉस्टल अलॉट होते हैं वो जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक तो डबल सीटेड होते हैं, एक ट्रिपल सीटेड होते हैं। तो डबल सीटेड थोड़ा महंगा पड़ती है और ट्रिपल जो होते हैं थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो अगर डबल सीटेड आप लेते हैं तो आपको टोटल मिला के 29,000 रुपये पेमेंट करना होता है
लड़कियों को। अगर आप ट्रिपल सीट वाला लेते हैं तो आपको 27,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से पेमेंट करना होगा। जैसा आपको मालूम है, कट ऑफ की बात करें, जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया था, जो बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनका कट ऑफ जो गया हुआ था वो है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपका 98th रैंक तक है तो आपको आराम से यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो रैंक है वो 300 के अंडर है तो आप आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1200 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा, और अगर एसटी की बात करें तो 2012 तक आपको एडमिशन यहाँ मिल सकता है। अगर आपको ये जानना है कि आप कौन सा कॉलेज अलॉट होगा तो इसके लिए आप अपना मार्क्स या अपना रैंक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको कॉलेज प्रिडिक्ट करने में। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको प्लेसमेंट कितना मिल सकता है, कौन कौन सी कंपनी यहाँ आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्लेसमेंट गया है अभी तक वो गया है 22.26 LPA, और एवरेज पैकेज की बात करें तो 10.55 LPA। बात करें यहाँ पर मेजर रिक्रूटर्स की तो मेजर रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, नेस्ले है, नेक्स्ट एजुकेशन है, इसके अलावा आपको ओला भी मिल जाएगी, ओरेकल भी मिल जाएगी, इसके अलावा आपको रिलायंस इंडस्ट्री मिल जाएगी और फिटजी मिलती है जो कि यहाँ से भी बच्चों को देती है, इन्फोसिस जियो मिल जाएगा। इसके अलावा और कंपनियां हैं, गोल्डमैन सैक्स भी यहाँ पर आती है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर महिंद्रा मिल जाएगी। ये सारी कंपनियां यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं, जो कि सारी कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अमेजॉन भी यहाँ पर आती है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा आकाश मिल जाएगा, एफकॉन्स मिल जाएंगे, और उबर भी यहाँ पर आती है, VMware भी आती है। तो कंपनियों की कमी नहीं है, कंपनियां बहुत सारी आती हैं। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते तो डेफिनेटली, और आप हल्का से मेहनत करते जितना आपने निमसेट में मेहनत किया है, उसके अलावा अगर हल्का से और मेहनत करते तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा पैकेज ऑफर होगा, अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं NIT के अलावा, क्योंकि मैं सारे NIT को कवर कर रहा हूँ, अगर किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं बताऊँ इसके बारे में, चाहे MCA से रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक बोर्ड इन्फो।